जय गुरुदेव। रक्षाबंधन का यह पर्व आप सबके लिए अत्यंत मंगलकारी हो। रक्षाबंधन जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह रक्षा से संबंधित है। एक ऐसा बंधन जो हमें विश्वास उत्पन्न करता है कि कोई हमारी रक्षा कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी की रक्षा करता है तो इस संसार में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभय दान सबसे बड़ा दान है। और ये अभयता कब आती है? जब कोई निरंतर आपकी रक्षा करता है, आपको यह विश्वास हो कि हम सुरक्षित हैं, अभिरक्षित हैं, तब आप खुल करके अपना कार्य कर सकते हैं, आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। और यही रक्षाबंधन का त्योहार है, यह रक्षा सूत्र का त्योहार है। ये आज का नहीं, बड़ा ही पौराणिक उत्सव है। रक्षाबंधन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है और इसके बारे में अनेक कथाएं हैं जो पुराणों में, उपनिषदों में उसके संकेत हमको मिलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बार कहते हैं कि द्वापर युग में द्रौपदी ने कृष्ण जी को, जो युद्ध में घायल हो गए थे, उनकी उंगली पे चोट लगी थी। तब द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी का उस किनारा फाड़ करके कृष्ण जी की उंगली में लगाया था और भगवान श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला उस समय दिया जब प्रतिकूल परिस्थिति थी। द्रौपदी के लोक लज्जा के निवारण के लिए भगवान कृष्ण ने संपूर्ण साड़ी के रूप में उनकी लज्जा बचाई थी। यह पौराणिक संदर्भ है जो हमारे जीवन में इस रक्षाबंधन के त्योहार को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। अत्यंत प्राचीन काल में हमारे यहाँ उपनिषदों में एक यह प्रसंग आया है कि बहुत पहले की बात है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुर इनका आपस में युद्ध हुआ। और उस काल में भी, उस समय जब विभीषिका थी युद्ध की, तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की सभा में गए और वहां उनसे सारी संवाद किया, सारा वृत्तांत किया। तब कहते हैं कि इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति को एक रक्षा सूत्र दिया और देवगुरु बृहस्पति ने वह रक्षा सूत्र जब इंद्र के हाथों में बांधा है, तब इंद्र का ओज और तेज बढ़ गया। उन्हें आश्वस्त हुई कि गुरु हमारे साथ है। यह आश्वस्ति, यह आनंद अंतःकरण से ऊर्जा प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति ने जब इंद्र की सभा में इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, तब उनको यह विश्वास हो गया कि मैं असुरों से जीत जाऊंगा, मैं इस संसार में यशस्वी बनूंगा। और इसी संदर्भ को और अगर हम विचार करते हैं, बहुत विमर्श करते हैं, तो आइए हम उस संदर्भ में चलते हैं जहां से रक्षाबंधन के इस उत्सव का शंखनाद होता है। कहते हैं कि जब भगवान नारायण श्रीहरि ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार में वे छोटे से विप्र देव बनकर के राजा बलि की सभा में आ गए और उनसे उन्होंने 3 पग धरती मांगा, क्योंकि वे अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। अगर ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती बलि को, और वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता था। देव सत्ता, देव क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता और उस परिवर्तन को, जो सृष्टि क्रम चल रहा है, उसमें नारायण अपनी गति चाहते हैं, उसकी व्यवस्था उनका दायित्व है। नारायण ने छोटे से वामन बनकर जब बलि के द्वार पर आ गए, 3 पग धरती मांगा है, तब 3 पग धरती देने के साथ ही वामन भगवान ने बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा है, आशीर्वचन दिया है। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड जीत लिया है, उसके बाद वे पाताल लोक चले गए। बलि जब पाताल चले गए तो बलि ने भगवान नारायण की प्रसन्नता के अनंतर
जब भगवान विष्णु ने कहा कि वरम ब्रूहि, कुछ वर मांगिए, तब बलि ने कहा आप निरंतर मेरे सामने रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं जहां रहूं वहीं रहिए और हमेशा मेरे निकट आप बने रहें। विष्णु भगवान सदा सदा के लिए ही बलि के सामने मानो उपस्थित होने लगे। और उस क्षण जब मां लक्ष्मी को ये लगा कि अब हमारे पति तो पाताल लोक चले गए हैं, मानो एक तरह से बलि की शुश्रूषा में ही है, तब वे जाती हैं और मां भगवती लक्ष्मी साक्षात रेशमी डोरे का सूत का निर्माण करके एक रक्षा सूत्र बनाती हैं और बलि के हाथों पे आज के ही दिन, राखी के दिन, आज का पहुंचकर वो रक्षा बंधन करती हैं। और जब बलि प्रसन्न हो जाते हैं, बलि अपनी बहन के रूप में लक्ष्मी को स्वीकार कर लेते हैं, तब कहते हैं मैं प्रतिदान में तुम्हें क्या दूं, क्या वह स्वल्प उपायन दूं, बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब लक्ष्मी कहती हैं कि अगर भ्राता प्रसन्न है, भैया प्रसन्न है, तो मेरे पति को मुझे वापस कर दें, ये क्षीर सागर चलें और संसार का कार्य संचालित हो सके। बलि प्रसन्न हो जाते हैं। बलि उसी क्षण नारायण को मुक्ति का संकेत करते हैं और मां भगवती लक्ष्मी नारायण को साथ लेकर वापस आ जाती हैं। यह रक्षा सूत्र का उत्सव अत्यंत महनीय है। प्राचीन काल से आज तक निरंतर सभी लोग रक्षा सूत्र बांधते आए हैं, यह रक्षा बंधन का त्योहार मनाते आए हैं। श्रावणी पर्व कहलाता है ये, अर्थात श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस श्रावणी पूर्णिमा पर यह रक्षा बंधन का उत्सव होता है। क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होते हैं, लोगों का मन पूर्ण होता है और जो पूर्ण मन से संकल्प लिए जाते हैं वे आज के दिन अवश्य पूरे होते हैं। इसलिए पूर्णिमा पर रक्षाबंधन, ग्रंथि बंधन, स्नेह बंधन, भाव बंधन और आत्मीयता का जो संकल्प है वो अनादिकाल से चला आ रहा है और निरंतर चलता रहेगा। कहते हैं विप्रों द्वारा विशेष रूप से इस उत्सव को मनाया जाता है क्योंकि विद्वान अपने यजमान के घर जाते हैं और उनके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, जैसे बलि के हाथ में बांधने पर नारायण निरंतर उनकी रक्षा करते रहे, तो हे रक्षे तुम सदा इनकी रक्षा करना। जिसके भी हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है मानो सदा सदा के लिए वो अपना हो जाता है और हमें उसकी रक्षा, उसके प्रति आत्मीय भाव, उसके प्रति स्नेह का सिंचन करना होता है। यह स्नेह का संबंध है। यह उत्सव भावनात्मक है, अत्यंत मार्मिक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह अभयता का दान उसे आनंद प्रदान करता है, निश्चिंत बना देता है और जब वह निश्चल हृदय से निश्चिंत होकर कोई कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से कई गुना अच्छा करता है। उसके जीवन में रस वर्षण होने लगता है क्योंकि प्रसन्नता मूलक जीवन ही वस्तुतः जीवन है। यह जीवन आनंद पूर्ण होना चाहिए। महर्षि महेश योगी जी निरंतर यह बात कहते रहे हैं कि यह हमारा जीवन आनंद के लिए है, इसे आनंद पूर्ण ढंग से जीना चाहिए। वैसे ही यह रक्षा सूत्र का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरुजनों से जाकर के रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। बहनें अपने भाई के पास जाती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं। सुबह सुबह प्रातःकाल सब जल्दी उठकर स्नान ध्यान पूजन करके अनुष्ठान करके बहनें सुंदर थाली सजाती हैं, उसमें रोरी आपके माथे पर तिलक करती हैं, उसको कुछ मधुर मिष्ठान्न खिलाती हैं और उसके दाहिने हाथ पर यह रक्षा सूत्र बांध देती हैं और यह विश्वास रखती हैं कि यह भाई सदा मेरी रक्षा करेगा।
मेरे जीवन में सदा ही प्रतिकूल काल में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले और सामने खड़ा होगा तो ये मेरा भाई खड़ा होगा। यह रक्षा सूत्र के पीछे का अर्थ है और इस अर्थ में ही संपूर्ण भाव निहित है और आनंद निहित है। जब भाई के माथे पर तिलक होता है, उसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तब वह कुछ उपायन देता है, भेंट देता है, वस्त्र देता है, अन्न देता है, धन देता है, या जो कुछ प्रिय कर रुचिकर होता है उसको देता है अपनी बहन को। इससे प्रसन्नता का वातावरण खिल जाता है। कहते हैं कि जैन मतानुसार भी इस दिन विष्णु कुमार नाम के एक जैन सन्यासी थे, मुनिराज थे, यति थे, जिन्होंने आज के दिन लगभग 700 जैन साधुओं पर आई हुई विपदा से उनको बचा करके वे लाए। और तब से जैन संप्रदाय भी मानता है कि हम सब रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि यह रक्षा का त्योहार है और रक्षा की है, इसलिए हम उसे याद करते हैं, उत्सव मनाते हैं, प्रसन्नता करते हैं। आज के सामाजिक संदर्भों में भी अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को रक्षा का वचन देता है तो हिंसा समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण वातावरण में प्रेम और सौमनस्यता जागृत और चैतन्य हो जाएगी, विश्व का कल्याण और मंगल होने लगेगा, क्योंकि विश्व शांति आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम एक दूसरे को अभयता का वरदान देते हैं तो हम भी निश्चिंत होते हैं और वह भी निश्चिंत होता है, क्योंकि जो डराता है वह ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में भय है, इसलिए वो डरा रहा है। अगर कोई व्यक्ति निर्भय हो जाता है तो स्वयं भी आनंद में रहता है और दूसरा भी आनंद में रहता है। स्वयं महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्सन्निधौ वैर त्यागः, ये श्रेष्ठता की, दिव्यता की निकटता में स्वयमेव वैर भाव विसार दिया जाता है, उसका विस्मरण हो जाता है। यही वह त्योहार है। संपूर्ण वर्ष में इसे अत्यंत महनीय भाव से लिया जाता है। यह रक्षाबंधन का पर्व, ये ऐसा उत्सव कि हाथ में जब राखी बंधी होती है, रक्षा सूत्र बंधा होता है, इसका एक संकेत है कि हम अनुबंधित हैं, हम किसी के प्रेम में हैं, हम किसी की रक्षा का वचन लिए हुए हैं। हमारे जीवन का अर्थ है हम निरर्थक नहीं जी रहे हैं। कुछ लोग हमसे उम्मीद किए हुए हैं और उनकी उम्मीद पर हमें खरा उतरना है। इसका नाम भी रक्षाबंधन है। और यह श्रावणी पूर्णिमा का यह उपाकर्म अत्यंत महनीय है, श्लाघ्य है, आदरणीय और पूजनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे धार्मिक रीति से, चाहे सामाजिक रीति से, चाहे व्यवहार की दृष्टि से मनाना चाहिए। कहते हैं कि एक सामाजिक पारिवारिक एक बद्धता का एक उपक्रम है कि सारे परिवार एक हो जाते हैं। हम छोटे अपने बड़ों के पास जाते हैं, वे हमें रक्षा सूत्र बांधते हैं, मानो हम अपने आप को उनको सौंप देते हैं, और जैसे ही सौंपते हैं हम निर्भर हो जाते हैं। तो ये निर्भर होने का भी उत्सव है रक्षाबंधन। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार यह उत्सव आनंदोल्लास से मनाना चाहिए। चाहे सूती धागा हो, कच्चा सूत हो, उसे हल्दी से रंग सकते हैं, चाहे रेशमी धागा हो, और बहुत सामर्थ्य है तो चांदी और सोने की भी हम धाराएं ले सकते हैं, उसे हाथों में बांध सकते हैं और ये प्रेम का सिंचन कर सकते हैं। ये चाहे कोई धातु हो अथवा वस्त्र हो, यह प्रेम को बांधने का एक सूत्र है। वह सूत्र ही हमारे अंतःकरण में आनंद को द्विगुणित करता है, बढ़ाता है। यह प्रसन्नता मूलक उत्सव, राखी का त्योहार, रक्षाबंधन संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। भारतवर्ष में तो विशेष रूप से जब गुलामी का काल था, तब माताएं बहनें अपने राज्य की रक्षा के लिए भी दूर तलक
रक्षा सूत्र भेजा करती थी, साथ में सुपारी भेजा करती थी, जिससे ये एक संकेत होता था कि हम आपके ओर भ्रातृत्व का भाव है, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि समर्पण से बड़ा तो कोई सुख ही नहीं है। निश्चिंतता कहाँ है? समर्पण में है, प्रेम में है, आनंद में है, उत्साह और उल्लास में है। संपूर्ण विश्व जो परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहां हमारे अंदर है, हम सबके सिद्धांतों में यह है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हम लोग कोई कार्य करते हैं, उसमें यह रक्षाबंधन अत्यंत महनीय है। संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधता है, भाईचारे के सूत्र में बांधता है। कहीं भी कटुता हो, तिक्तता हो, आप रक्षाबंधन के निमित्त कहीं जाएं और कहें कि हम संपूर्ण कटुता विसार कर आज आपकी ओर आए हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, आप अपनी कलाई सौंप दें। और अगर आपके हाथों में स्नेह प्रेम का रक्षा सूत्र बंध जाता है तो आपका जीवन आनंदपूर्ण निर्भर हो जाता है। जो भावातीत ध्यान की चेतना है, जो समग्र चेतना है, जो परा पश्यंती मध्यमा से लेकर वैखरी तक जो भाव हमारे प्रकट होते हैं, वह अंतर्निहित चेतना का ही प्रतिफलन है। और वह चेतना जितनी शुद्ध होगी, जितना अंतर्नाद आह्लादकारी होगा, उतना ही आपका परिवेश आनंदपूर्ण होगा। किसी व्यक्ति का परिवेश जितना आनंदपूर्ण होगा, उत्सव धर्मी होगा, आह्लादकारक होगा, उसका रोम रोम पुलकित रहेगा, वो सदा हंसता मुस्कुराता रहेगा, वो खिन्न और अन्यमनस्क नहीं होगा। इस संसार में स्नेह प्रेम वह ईश्वरीय उपहार है, जिसके पास है वो अनंत आह्लाद में रहता है, अनंत आनंद में रहता है। तो रक्षाबंधन के इस पावन पुनीत पर्व को हमें स्नेह सिक्तता के साथ मनाना चाहिए। और कहते हैं कि यह जो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, विभिन्न पुराणों में इस रक्षाबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। हम सब लोग अपने गुरुजनों के पास जाएं, बहनें अपने भाइयों के पास जाएं, संपूर्ण काय कलेवर दुख को विसार कर स्नेह की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। रक्षा पर्व मंगलकारी हो। बहनें अगर झूला डाले हुए हैं, सावन के महीने में झूला झूल रही हैं, तो यह उत्सव और आपके जीवन में फले फूले। नेपाल में तो जहां तक उत्तरी और उत्तरी क्षेत्रों में भी यह श्रावणी पर्व बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं। शिष्य भी अपने गुरुजनों के पास जाते हैं और रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, भगवान का रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और भगवान को बांधते हैं। श्री हरि कृष्ण को मित्र बनाते हैं। सुदामा ने भी भगवान श्री कृष्ण को जरूर रक्षा सूत्र बांधा होगा कि भगवान अनवरत उनका चिंतन करते रहे। क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं, स्वाभाविक रूप से वह भी हमारा चिंतन करता है। तो यह एक पारस्परिक संबंध है। कहते हैं कि लोग आज के दिन कुछ प्रदेशों में, कुछ क्षेत्रों में तो कान के ऊपर वनस्पतियां रख लेते हैं और उसका भी उत्सव मनाते हैं। तो यह संपूर्ण परिवेश उत्सव धर्मी हो जाता है। प्रकृति शीतलता की ओर बढ़ रही है, चारों ओर रस सिक्तता हो गई है, मानो आकाश से अमृत बरस चुका है। अब यह धरती उत्पादन के लिए तैयार है। अब इसमें श्रेष्ठता का ज्ञान वपित करना है, बीज बोना है और उस ज्ञान का अंकुरण होने लगेगा और अनंत गुना, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अलौकिक परमानंद प्राप्त हो। यह संपूर्ण विश्व दुख दारिद्र्य विहीन, सुख शांति पूर्ण हो जाए।
ऐसी ही संपूर्ण विश्व को यह शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। रक्षाबंधन की शुभकामना इस श्रावणी पर्व पर बहुत बहुत मंगल कामना। अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग रक्षाबंधन के इस उत्सव को प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। बहुत बहुत शुभकामना। रक्षाबंधन का यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और संपूर्ण विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में भारतवासी रहते हैं और विविध क्षेत्रीय तथा ज्ञान संपन्न लोग भी निरंतर वैदेशिक संस्कृति से युक्त होने पर भी रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। यह रक्षाबंधन का त्योहार वस्तुतः भाईचारे की एक अप्रतिम मिसाल है। जब दो लोग, चाहे वो परस्पर पड़ोसी हों अथवा ऑफिस में साथ में काम करने वाले हों अथवा राहगीर हों अथवा विभिन्न स्थितियों में वे कोई सेना में कार्य करने वाला सिपाही हो, लेकिन उसको देख करके हमारी ग्राम बालाएं भी राखी बांध देती हैं, रक्षा सूत्र बांध देती हैं, क्योंकि यह एक स्नेह का संबंध है जिसके प्रति भी हमारे मन में आत्मीयता का भाव जागृत और चैतन्य होता है। उसको हम जोड़ लेना चाहते हैं। यह हमारे अंतःकरण का भाव है, क्योंकि यह प्रकृति प्रेम, स्नेह और आनंद से ही बनी हुई है। यह संपूर्ण चराचर जगत, पशु पक्षी तथा मनुष्य सब स्नेह चाहते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं और सभी के अंतःकरण में मृदुता रहती है। तो यह अत्यंत पावन मास श्रावण मास, क्योंकि भगवान शिव शंकर का यह महीना है। भगवान नारायण श्री हरि जब विश्राम करने लगते हैं तब उसके बाद यह सावन का महीना आता है। इसके अधिपति देवता शिव जी हैं और शिव जी विभिन्न अवसरों पर निरंतर ज्ञान के प्रतीक हैं, उदात्तता के प्रतीक हैं। उनके चिरंजीव गणेश प्रथम पूज्य हैं और जब हम पवित्रता, पूज्यता और श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होते हैं तो स्वयमेव रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हम सबके जीवन में मंगल करने के लिए मनाया जाता है। तो यह श्रावण का एक महीने का जो संपूर्ण कार्यक्रम है, चाहे रुद्राभिषेक हो, भगवान का यजन पूजन अनुष्ठान हो, जलाभिषेक हो अथवा मधु से भी भगवान का जो अभिषेक किया गया है, इक्ष गंध से, रस से जो अभिषेक किया गया है, उन सब के मानो फल के रूप में हमें ये राखी का त्योहार मिलता है। ये राखी का त्योहार प्रेम का प्रतीक है। घर में चाहे शक्कर हो, गुड़ हो अथवा बाहर से मिठाई लाई गई हो, हम मुंह मीठा कराते हैं। यह मीठा मुंह करने का एक त्योहार है, अर्थात तिक्तता को भुला दें, कटुता से परहेज करें, स्नेह, सिक्तता और मधुरता की ओर उन्मुख हों। इसी का यह त्योहार है रक्षाबंधन। इसमें भाई अपने बहन को स्नेह का जो कुछ संकेत करता है, जो कुछ उपायन देता है, वो उसकी स्थिति पर निर्भर है। भाई के पास जो कुछ अप्रतिम है अपनी बहन को देना चाहता है। गुरु के पास जो ज्ञान है वो अपने शिष्य को देना चाहता है। अधिकारी के पास जो अधिकार हैं वो अपने अधीनस्थ लोगों को वितरित करना चाहता है। इस संसार में जिसके पास जो है वही तो वह अन्य को देगा और दे सकता है। इसी तरह का भाव बहन का भाई के प्रति रहता है कि वह स्नेह के धागे में, स्नेह के बंधन में सदा उसे बांधे रखना चाहती है। यह सत्य कथन है कि आज के इस आर्थिक उन्माद के परिवेश में यह रक्षाबंधन एक बहुत बड़ी एक दूरवा है, एक उत्सव की एक शुरुआत है। यह वह दूब है जो हमारे जीवन में आनंद का रस घोल सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति अर्थ के लिए दौड़ रहा है, अर्थ के लिए वो असहज हुआ जा रहा है और जैसे जैसे उसकी असहजता बढ़ती जा रही है उसका आनंद खोता जा रहा है।
उसका उत्सव नष्ट होता जा रहा है, तो हम स्वयं की ओर लौटें, स्वभाव में आए। जब हम अपने भाव में आते हैं तब पूर्णता प्रकट होती है, और पूर्णता से कोई कार्य किया जाता है तो वो तृप्ति मूलक होता है, सहज आनंद वर्धक होता है। इसलिए रक्षाबंधन का यह त्योहार, राखी बांधने का यह उत्सव, यह श्रावणी पूर्णिमा उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, घर परिवार में सामाजिक समरसता के साथ मनाना चाहिए। संपूर्ण विश्व में बड़े बड़े लोग अपने आश्रय में आने वाले सभी बच्चों को भी उपायन देते हैं। रक्षा सूत्र कोई उन्हें बांधता है तो वो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सभी जगह प्रेम पल्लवित हो, सभी निरोग रहें, सभी प्रसन्न चित्त रहें और सभी के जीवन में आनंद प्रकट हो। इसीलिए तो उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि जो प्रेम है वो कभी अधूरा नहीं होता, वह पूरा होता है। एक बूंद जल भी पूरा जल है। समुद्र अथाह जल है, लेकिन उसका एक बूंद जल का कण भी पूर्ण जल है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह यह पूर्णता का उत्सव है। यह चंद्रमा पूरा है, हमारे मन पूरे हैं, और हम पूर्ण मन से जब किसी से गले मिलते हैं, उसको अपना साथ निभाने का वचन देते हैं, भाईचारा निभाते हैं, तो प्रेम पल्लवित होता है, आनंद आता है। यही भावातीत ध्यान के जो बिंदु हैं, उनमें हमारी चेतना की निर्मलता का अर्थ है। क्योंकि जब व्यक्ति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से आगे बढ़ता है, तुरीय और तुरीयातीत चेतना में पहुंचता है, उसके बाद भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना में पहुंचता है, तब उसमें आनंद का लहरा आने लगता है। वह प्रसन्न रहता है, उसके अंदर तनाव नहीं रहता, क्योंकि तनाव निचले स्तर का है। तनाव उसको होगा जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें गांभीर्य नहीं है, जो कटुता और व्यक्त करता है, जिसमें तिक्तता है, जिसमें ईर्ष्या और राग द्वेष है, वो धरातल बहुत नीचे का है। बहुत आनंद में तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, क्योंकि परमात्मा आनंद मूलक हैं। आनंदाद देवो खल्विमानि भूतानि जायन्ते। इस संसार में सभी लोग आनंद से उत्पन्न हुए हैं, और आनंद ही उनका मूल है। क्योंकि हम सब के अंतःकरण में परमात्मा वास करते हैं, और परमात्मा आनंद के हेतु हैं, वे आनंद के सेतु हैं, और आनंद ही अभीप्सित है। इसलिए यह रक्षाबंधन का त्योहार, यह पूर्णता का त्योहार हम सबके अंदर पूर्णता विकसित करता है, आनंद लाता है। यही श्रावणी पूर्णिमा है। इसमें जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, यह सभी के हाथों में हो, माथे पर तिलक हो, अंतःकरण प्रासादिक हो, और संपूर्ण वसुधा प्रेम में निमग्न हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय गुरुदेव, जय महर्षि।